हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे दिमाग में एक कंपनी का नाम आ गया। एक रुचि नाम की कंपनी होती थी। रुचि खूब चलती थी। टीवी में उसकी मशहूरियां भी बहुत आती थी। खाने वाला तेल, सोयाबीन की बड़ियां वगैरह ऐसी चीजें बनाती थी। तो अचानक वो कंपनी फेल हो गई। बाबा रामदेव ने खरीद ली। अब वही कंपनी फिर प्रॉफिट में जा रही है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट थी, फेल हो गई। या तो बाबा रामदेव ने खरीदा या फिर अडानी साहब ने खरीदा, और फिर वही कंपनियां प्रॉफिटेबल हो गई, लाभ देने वाली हो गई, अब खूब चल रही। ये नहीं है कि वो कंपनियां पहले उनकी कारगुजारी अच्छी नहीं थी इस करके फेल हो गई। उनको फेल करने में पता नहीं कितने षड्यंत्र किए गए होंगे। उन कंपनियों के मैनेजरों को खरीदा गया होगा, अकाउंटेंट्स को खरीदा गया होगा, और उनकी जेबें भरी गई होगी, और अच्छी भली प्रॉफिट में चलती हुई कंपनियां फेल हो गई होंगी, और कौड़ियों के दाम वो कंपनियां फिर बेच दी गई होंगी, और खरीदा बाबा रामदेव या अडानी साहब या इसी तरह के कोई और होंगे दो चार जो कि बिल्कुल नजदीक हों हिज हाइनेस के। हिज हाइनेस, मैंने नया लफ्ज सोचा कि इतने बड़े आदमी हैं तो राजा या महाराजा तो छोटा लफ्ज है, हिज हाइनेस बड़ा लफ्ज है। इसी तरीके की कृपा तब हुई होगी जब एयरपोर्ट्स दे दिए गए होंगे मोदी साहब, सॉरी मोदी साहब नहीं, अडानी साहब को। आप देखिए कि 10 साल में जितनी ग्रोथ, जितना फायदा, जितने असेस में बढ़ोतरी अडानी ग्रुप की हुई है, अंबानी ग्रुप की हुई है, या बाबा रामदेव की हुई है, और किसी कंपनी की नहीं हुई। एटलस कंपनी वाले जो कि मालिक थे वो अपनी कंपनी को संभाल नहीं सके, कंपनी फेल हो गई, और अब वही कंपनी अगर बाबा रामदेव खरीद ले या अडानी खरीद ले, वही लाभ देने वाली कंपनी हो जाएगी। हर एक वो आदमी लाभ कमा सकता है जो वक्त के प्राइम मिनिस्टर के नजदीक हो, और प्राइम मिनिस्टर थोड़ा इस सोच का हो कि मुल्क का नहीं, मैंने अपने दोस्तों का लाभ करना है। एक बात बता दूं मैं आपको, ना तो मैं अडानी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ना मैं अंबानी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ना बाबा रामदेव को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं जो सिस्टम है। सिस्टम है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कर्जा लेती हैं और फिर वो कर्जा वापस नहीं कर पाती हैं। कंपनियां अपने आप को दिवालिया घोषित करती हैं, और फिर जैसे कि दिवालिया की प्रक्रिया होती है, वो कंपनियां नीलाम की जाती हैं कि चलो अभी इनको बेच के जितना भी पैसा आ जाए, वो बैंक का समझ लें कि उनको इतना ही मिलना था, बाकी बट्टे खाते में डाल दो, खत्म हो गया। लाखों करोड़ों रुपए की कंपनियां हजारों करोड़ों में बिक गई,
तो प्रॉफिट तो वहीं से शुरू हो गया ना। 10 करोड़ की कंपनी अगर 10 लाख में बिक जाए तो 990 करोड़ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और बाद में जो उसको चलाएगा उसको ज्यादा खपने की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक ही है। गुरु नानक ने एक बात कही अपनी वाणी में, एक राग आसा है गुरु ग्रंथ साहब में, राग आसा में एक आसा की बार है और एक बार की एक पौड़ी है, उस पौड़ी की एक लाइन है, फल ते वे हो पाई है ये वे ही कार कमाई है। जो कुछ कर रहे हो वही मिलेगा। आप राजा हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप ही हाइनेस हो, हर हाइनेस हो, अगर आप अपनी जनता का लाभ के वास्ते कार्य कर रहे हो तो यकीन मानिए आपका भी कोई बुरा नहीं होगा, ठीक ठीक ही रह जाओगे। अगर आप अपने 2-4 मित्रों का ही भला कर रहे हो, उनके वास्ते विदेशों में दौरे भी कर रहे हो और विदेशों में अपने मित्रों को ठेके भी दिलवा रहे हो, तो आप देश के प्रधानमंत्री ना हुए, आप तो अपने मित्रों के प्रधानमंत्री हो गए। किसके लाभ के बारे में सोच रहे हो? 2000 वो आदमी जो आज है कल नहीं होंगे, हर एक ने एक दिन मरना है। राम गए हो, रावण गए हो, पर इस मुल्क ने रहना है, इस मुल्क ने हमेशा रहना है। सदियों से था, आगे सदियों तक रहेगा। फल ते वे हो पाइए, वैसे ही फल मिलेंगे आपको जैसे कर्म करोगे। गीता में भी यही कहा है कि आपको जो कुछ भी मिलना है वो आपके कर्मों का फल है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल ले लोगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल ले लोगे। मुझे प्रधानमंत्री साहब की एक बात याद आ गई, हमेशा बोलते हैं, हर एक रैली में बोलते हैं, हर एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि कांग्रेसियों ने हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि कांग्रेसी तो है ही गद्दार, जरूर पहुंचाया होगा। इसी करके तो इतने इतने बड़े डैम बन गए, इतनी इतनी बड़ी रेल कोच फैक्ट्रियां बन गई, स्टील प्लांट्स लग गए, पता नहीं क्या क्या लग गए। देयर आर सो मेनी अनकाउंटेबल थिंग्स। ऐसे ऐसे संस्थान जिनके बारे में पिछले 10 साल में कुछ भी नहीं हो सकता, वो आज से 60 साल पहले बन चुके। और बोलते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने रोड़े अटकाए विकास में। तो उनके दृष्टिकोण से रोड़े ही अटकाए होंगे, क्योंकि उनको खाने नहीं दिया, उनको आना ही नहीं दिया सत्ता। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब जब भी वो अपने ही बारे में सोचेगी, अपने मित्रों के बारे में ही सोचेगी, तो वो पार्टी हमेशा डूब जाएगी। आप देख लेना 7-8 अक्टूबर को 2 स्टेट्स में इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। 2 स्टेट तो नहीं कहना चाहिए, गलत कह गया मैं। एक हरियाणा स्टेट और दूसरा J&K यूनियन टेरिटरी। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि यूनियन टेरिटरी बनाने की क्या जरूरत थी, स्टेट ही रहने देते। खैर, अगर तो इन 2 स्टेट्स में बीजेपी वाले जीतते हैं धड़ल्ले से और इनकी सरकार बनती है, तब तो मैं कहूंगा कि मोदी की चाहे जितनी मर्जी डिफेक्टिव पॉलिसीज हो, परंतु लोगों को पसंद है और ये लोगों के सर्वप्रिय नेता है, पॉपुलर लीडर है। और अगर लोग थू कर देते हैं, बीजेपी को नकार देते हैं और किसी दूसरी पार्टी का शासन आ जाता है, तो बीजेपी वालों को अब सोचना चाहिए कि सिर्फ मित्रों का ही ध्यान करना छोड़ दें, क्योंकि वोटें मित्रों ने नहीं डालने, वोटें जनता ने डालने।
और लोकतंत्र में जनता ही बादशाह है। देश के भले के बारे में सोच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।